रैली होती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम कहा जाता है कि सीएम बनेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैडम संगठन की बात, देखो लोग उनके समर्थक हैं, वो उनको बना देते हैं, हमारे को बना देते हैं, बहन जी को बनाए, भाई साहब को, तो ये तो पार्टी पे देखो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी, तो उस पर क्या राय आपकी? ये आप सोच सकते हो, लेकिन ये सरकार किसी की पार्टी की सरकार होती है। पहली बात, नंबर 1, सरकार पार्टी की होती है और उसका फैसला उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये हमारी हाईकमांड संगठन में कहा है। तो लगता है कि आप 40 का आंकड़ा भी पार कर पाएंगे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ है, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो अगर मिले ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? इसी का फायदा आपने देख लिया 3 राज्यों। हरियाणा में आपको लगता है कि विधानसभा इकट्ठे चुनाव होंगे तो तैयारी कैसी है? और आप दोनों से सवाल है आपसे, तो विधानसभा का चुनाव आप लड़ेंगे आप दोनों? देखिए, कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी, कोई व्यक्ति इतना बड़ा नहीं कि वो कांग्रेस से बड़ा हो जाए। मैं बताती हूँ, मैं दूंगी जवाब, मैं भी दे रही हूँ, मैं इसीलिए जवाब दूंगी। अब देखो, डिप्टी सीएम और ये कोई पार्टी किसी के घर की बाप होती तो है नहीं भाई। जो यात्रा जो चलेगी, क्या हुड्डा उसमें शामिल होंगे? देखो, हमने जैसा भाई साहब ने बताया, ने रणदीप जी ने, कि सभी कांग्रेस जन उसमें शामिल हों। फोन करेंगे, हम न्योता सबको है। सच्चे कांग्रेस के सिपाही लड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर हम कहीं एक हाथ से तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाएं और दूसरी तरफ से कहीं हम कांग्रेस की या लोगों की लड़ाई लड़ें, ऐसा तो नहीं हो सकता। हरियाणा में आ जाते हैं सर। हरियाणा में आपको लगता है कि विधानसभा इकट्ठे चुनाव होंगे तो तैयारी कैसी है? और आप दोनों से सवाल है आपसे, तो विधानसभा का चुनाव आप लड़ेंगे आप दोनों? देखिए, कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी, कोई व्यक्ति इतना बड़ा नहीं कि वो कांग्रेस से बड़ा हो जाए। कांग्रेस माँ है, कांग्रेस वट वृक्ष है, उसमें किसकी क्या भूमिका होगी इसका निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारा नेतृत्व इस बात का फैसला करेगा। किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं कि वो कहे मैं अमुक चीज करूंगा। शायद मैं बताती हूँ, मैं दूंगी जवाब, मैं भी दे रही हूँ, मैं इसीलिए जवाब दूंगी। मैंने खुद कहा कि मैंने अब तक लोकसभा के चुनाव लड़े हैं, राज्यसभा में भी रही हूँ, हाईकमान ने जो आदेश किया मैंने हमेशा माना, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पार्टी फैसला करती है वही सर्वोपरि होता है। अगर लोकसभा का कहेंगे हाईकमान तो लोकसभा लड़ूंगी, लेकिन क्योंकि अब तक मैंने पार्लियामेंट का किया है, इस बार मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। लेकिन उसके उपरांत मैं ये भी कहा है, और मैं हमेशा कहती हूँ कांग्रेस की सच्ची सिपाही होने के नाते, कि आखिरी फैसला हमारी हाईकमांड का होता है। सीट कौन सी देता है उस समय देखेंगे, हाईकमांड ही फैसला करेगा, हाईकमांड फैसला करेगा। अब देखो, डिप्टी सीएम और ये कोई पार्टी किसी के घर की बाप होती तो है नहीं भाई, कि अब मैं फैसला कर लूं या भाई साहब फैसला कर लें या बहन जी फैसला कर लें, ये नहीं हो सकता। पार्टी फैसला करती है, तभी मैंने अपने ऊपर भी लागू किया, भाई साहब ने भी किया, बहन जी ने भी, हम सब अपने ऊपर सबसे पहले कि हम पार्टी के सिपाही हैं, और जो भी बात होती है वो हाईकमांड ही हमारा फैसला करती है। कोई मैं ये नहीं कह सकती कि भाई ये बनेगा वो बनेगा, पार्टी का फैसला होता है और पार्टी सर्वोपरि। रैली होती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम कहा जाता है कि सीएम बनेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैडम संगठन की बात, देखो लोग उनके समर्थक हैं, वो उनको बना देते हैं, हमारे को बना देते हैं, बहन जी को बनाए, भाई साहब को, तो ये तो पार्टी पे होगा सीएम का, कांग्रेस पार्टी का कोई चेहरा। देखो, पार्टी का तो जो परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री बाद में चयन किया जाता है, पहले चेहरा, हाँ, जब कोई मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री होता है तो वो पार्टी को लीड जरूर करता है कि भाई हार है जीत है, उसका काम क्या है, हम कितने एमएलए जीतते हैं जब सत्ता में रहते हैं, तो
क्योंकि वो लीड कर रहे हैं सरकार को, तो वो जिम्मेवारी एक आती है। लेकिन जब हम ऑपोजिशन में होते हैं तब पार्टी फैसला करती है, चुनाव के बाद फैसला करती है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कोई उप मुख्यमंत्री बनना है नहीं बनना है, कितना बनाना है, किस समुदाय से बनाना है। तो ये ना मेरा फैसला हो सकता है ना किसी और व्यक्ति का हो सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी तो उस पर क्या राय है आपकी? ये आप सोच सकते हो, लेकिन ये सरकार किसी की पार्टी की सरकार होती है। पहली बात, नंबर 1, सरकार पार्टी की होती है और उसका फैसला उसके बाद कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये हमारी हाईकमांड संगठन में काफी हो रही है, संगठन को लेकर भी थोड़ा सा बता दो, काफी टाइम हो गया आपकी पत्नी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा एक मन का वो रहा और मुझे मलाल है कि जब मैं भी पीसीसी प्रेसिडेंट रही तो हम संगठन नहीं बना पाए। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संगठन नहीं बना, इतने साल से नहीं बना। ये अब कुछ लोग हैं, हम मैडम किरण जी सीएलपी लीडर थी, मुझे आज पार्टी ने कुछ दे रखा है, भाई साहब को कुछ दे रखा है और चंद और नेता हैं जिनके पास कुछ ओहदे हैं। लेकिन कितने हमारे ऐसे वर्कर हैं जिनको पहचान मिली है और क्या कारण है कि उनको पहचान नहीं मिली और उसके बावजूद वो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही। तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था कांग्रेस पार्टी में रही है, जिसके दम पर कांग्रेस मजबूत रही। लेकिन हम जिनको पहचान मिलनी चाहिए थी ओहदों के साथ वो नहीं दे पाए, तो ये तो एक हमारी कमी रही। मौजूदा हालात जो बता रहे मैडम, मौजूदा हालात जो आप देख रहे हैं, आपने संगठन की बात करी, सारी चीजें बात करी, तो लगता है कि आप 40 का आंकड़ा भी पार कर पाएंगे? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ है, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो अगर मिले ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? इसी का फायदा आपने देख लिया। 3 राज्य है। पहली बात, हम पहले लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव पहले आ रहा है। पार्लियामेंट में हमको 10 की 10 सीट जीतने की ओर चलना चाहिए। विधानसभा उसके बाद आता है, साथ भी आए तो जो वो भी स्वाभाविक है कि अगर हम लोकसभा में मजबूत करेंगे तो लोकसभा में ही तो उतने हैं। लेकिन ये भी बात ठीक है कि मिलकर चलना, मिलकर चलाना, जिम्मेवारी किसकी बनती है? तो आप भी देखो, चूक कहाँ है? तो आप देखो, आप भी तो आप बताइए। आप देखो मीडिया के लोग। भूपेंद्र हुड्डा को कोई शरीक होगा? हाँ जी, जो यात्रा आपकी चली, अब आप गुट की बात कर रहे हो तो आप खुद ही रोहतक के लोग गुट की बात कर रहे हैं। जो यात्रा जो चलेगी क्या हुड्डा उसमें शामिल होंगे? देखो, हमने जैसा भाई साहब ने बताया, ने रणदीप जी ने, कि सभी कांग्रेस जन उसमें शामिल हों। फोन करेंगे, हम न्योता सबको है, सबको न्योता है, सब कांग्रेस जन को। देखो, कांग्रेस की लड़ाई है ये, कांग्रेस की लड़ाई सच्चे कांग्रेस के सिपाही लड़ेंगे, सच्चे कांग्रेस के सिपाही लड़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर हम कहीं एक हाथ से तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाएं और दूसरी तरफ से कहीं हम कांग्रेस की या लोगों की लड़ाई लड़ें, ऐसा तो नहीं हो सकता। कांग्रेस लड़ाई, कांग्रेस, हाँ, ये थोड़ा अब ये थोड़ा देखना पड़ेगा, भाई कौन मिला रहा है, देखना पड़ेगा। मैडम, ये यात्रा प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में कौन बोला भाई? यात्रा प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में होगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अगुवाई में। इसी का सवाल किया कार्यकर्ताओं क्या ऑफिशियल यात्रा होगी, कोई भी कार्यक्रम होता पार्टी का तो मैं जरूर शरीक होऊंगा, अदरवाइज मैं किसी के कार्यक्रम में शामिल नहीं। ये उनकी स्टेटमेंट। तो उनसे आपने पूछा, उन्होंने अपना जवाब दे दिया भाई। तो इसीलिए हमारे से जो पूछ रहे हो अपने जवाब दे रहे, हमारे से हमने कहा ना कि कांग्रेसियों की यात्रा है और कांग्रेसी इसमें शामिल होंगे। भाजपा से आपने क्या कहा मैडम? भाजपा से हाथ मिला रहे हैं एक तरफ, तो कौन नेता है? प्रदेश अध्यक्ष के बारे में एक मिनट रुको भाई। हमने एक जवाब दे दिया है, हमारा एक ही जवाब है तीनों का, कि कांग्रेस वर्कर की अगुवाई की ये यात्रा है और कांग्रेस जन इसमें शामिल होंगे। और हमने पार्टी को, पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना है, अपने नेतृत्व को मजबूत करना है। राहुल जी, खड़गे जी,
नेतृत्व को, हम विचारधारा को मजबूत करें। विधानसभा में कितना टारगेट है आपको लगता है, कितनी आ जाएंगी आप? विधानसभा इसके बाद है। पहले संसद की 10 सीटें जीतेंगे, और जब 10 संसद की सीटें जीतेंगे तो 3/4 बहुमत विधानसभा में आएगा ही। ये पर लोगों का आशीर्वाद चाहिए इसके लिए, और उस आशीर्वाद के लिए ये कांग्रेस संदेश है। एक सवाल है, पंजाबी समुदाय की अगर बात करें, पंजाबी समुदाय जो है खासतौर पर दिग्गज जितने होते थे पंजाबी समुदाय के होते हैं, अब बीजेपी ने कैच कर लिया उनको, क्योंकि सीएम की बात करें तो भी पंजाबी समुदाय से, बीजेपी की बात करें तो वो भी, यानी बड़े हो दो बड़े तमाम जो पंजाबी है। इससे पहले अगर कांग्रेस में होते थे, अब कांग्रेस में नहीं। देखो, ये सिर्फ एक समुदाय की मैं बात नहीं करूंगी। मैंने कहा कांग्रेस 36 बिरादरी की पार्टी है, और 36 बिरादरी की पार्टी ही हमारी विचारधारा, उसी का मार्का है कि सभी लोग इसमें रहें और सभी लोगों को मान सम्मान मिले। यही हमारा भी मकसद है कि 36 बिरादरी हमारी पार्टी में रहे। धन्यवाद।